बाबुल का बेटा चले कि छोड़ कर साथ बाबुल का बेटा चले और मन में बातें छुपी छुपी रह गई। प्रमाण तो ये मिलता है महाराज इक्ष्वाकु ने अपनी 9 संतानों को घर से निकाल दिया। छोड़कर साथ बाबुल का बेटा चले मन में बातें छुपी छुपी रह गई। कुछ कह ना सके अपने मन की व्यथा, कुछ कह ना सके अपने मन की व्यथा, चलती दिल में बुरी रह गई। महाराज इक्ष्वाकु के कहने पर जब 9 संतानें घर से निकल करके जब चल देती हैं तो प्रमाण ये मिलता है कि जब वे 9 संतानें धीरे धीरे जब 9 संतानें घोड़ों पर सवार होकर के जब जा रही तो हिमालय तराई पर पहुंची। और जब 9 संतानें हिमालय तराई पर पहुंची तो बताया जाता है उस हिमालय तराई पर एक मुनि रहते थे जिनका नाम था कपिल मुनि। और कपिल मुनि के आश्रम में जाकर के जब 9 संतानें पहुंची तो बड़े पुत्र उल्कामुख ने कपिल मुनि से हाथ जोड़ करके ये कहा कि हे संत जी, हे मुनि जी, हमें हमारे पिताजी ने हमें घर से निकाल दिया है और आपके हमारे यहाँ पर आए हैं। अगर आपकी आज्ञा हो जाए, अगर आपकी कृपा हो जाए तो मैं यहाँ रह सकते हैं। तो कपिल मुनि कहने लगे ठीक है, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो आप लोग हमारे यहाँ रह सकते हो। तो प्रमाण ये मिलता है कि जो 4 पुत्र थे, ध्यान दें, जो 4 पुत्र थे उन्होंने वहां पर महल बनाया। उन्होंने वहां महल बनाया और महल बनाने के बाद कपिल मुनि के आश्रम पर जब रहने लगे तो जब महल बना करके रहने लगे और जब महल बना के रहने लगे तो जो 4 पुत्र थे, बड़े जो 4 पुत्र थे तो 4 पुत्रों ने अपनी बहनों के साथ में शादी कर ली। ध्यान दें हमारे नौजवान साथी, हमारे माता पिता जैसे बुजुर्ग, जो 4 पुत्र थे उन्होंने अपनी बहनों के साथ में शादी कर ली। और जब बहनों के साथ में शादी कर ली तो प्रमाण ये मिलता है कि जब 5 बहनें थी और 4 पुत्र थे तो 4 पुत्रों ने 4 के साथ में जब शादी कर ली तो एक बहन बची जिसका नाम था पिया, जो सबसे बड़ी थी। और जो बड़ी बहन पिया जब बची तो पिया को कोढ़ हो गया था, कोढ़। और जब बड़ी बहन प्रिया को यानी पिया को जब कोढ़ हो गया तो उल्कामुख ने ये कहा कि बहन जी ऐसा करो, आप कहीं ऐसे स्थान पर रहो और ऐसी चीज खाओ जिससे तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाए। तो उल्कामुख के कहने पर प्रिया के लिए अलग वन में उसी कपिल मुनि के आश्रम के पास में एक कुटिया बनवाई गई। और जब कुटिया बनवाई गई तो वहां वो रहने लगी। प्रिया जब रहने लगी तो धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। तो जो प्रिया थी वो घास फूसों का सेवन करती थी। जब घास फूसों को खाया करती थी तो उसका कोढ़ जब ठीक हो गया, और जब उसका कोढ़ ठीक हो गया तो ये प्रमाण मिलता है कि जब उसका कोढ़ ठीक हो गया तो वाराणसी के एक राजा थे जिनका नाम था राम। वाराणसी के राजा थे जिनका नाम राम। तो राम को भी कोढ़ हो गया। तो राम ने ये सोचा कि अब हम घर से निकल जाए क्योंकि कोढ़ तो हो गया है। तो राम एक राजा थे वाराणसी के, तो उन्होंने ये सोचा। तो राम निकल करके उसी वन में आए जहाँ प्रिया रहती थी। तो जैसे ही प्रिया ने देखा कि इन्हें भी कोढ़ है तो प्रिया ने रोका और ये कहा, ये बताइए राजा आप कहाँ जा रहे हैं, आपको तो कोढ़ है। तो महाराज जो राम थे वो कहने लगे, हे प्रिया
हमें कोड़ है, हम अब इसी वन में रहेंगे। तो प्रिया ने ये कहा कि जो हमने दवाई खाई है वही आप खाओ। तो प्रिया ने उन्हें दवाई बताई, घास फूस की दवाई बताई। तो बताया जाता है कि राजा राम को भी कोड़ ठीक हो गया, इधर प्रिया को तो पहले ही ठीक हो गया था। तो इन लोगों के आपस में मेल मिल गए। तो आपस में जब मेल मिल गए तो प्रिया ने अपने बड़े भाई उल्कामुख से ये कहा कि हम राम के साथ में विवाह करना चाहते हैं। तो उल्कामुख ने कहा ठीक है, आप विवाह कर लो। तो राम के साथ में उल्कामुख की जो बहन थी प्रिया, उसका विवाह हुआ। जो वाराणसी के राजा थे राम, राम के साथ में जब प्रिया का विवाह हुआ तो धीरे धीरे समय व्यतीत हो गया। तो राम की शादी पहले भी हो गई थी। जो राजा वाराणसी के जो राजा थे राम, उनकी शादी पहले भी हो गई थी। तो उनका एक पुत्र था, तो वो पुत्र अपने पिता को ढूंढते हुए उसी वन में आया। उसी जब वन में आया तो उसने अपने पिता को देखा, तो अपने पिता से ये कहा कि हे पिताजी ऐसा करो, आप हमारे साथ में चलो। तो राम ने अपने पिता से ये कहा कि हे पिताजी ऐसा करो, हमारे साथ में चलो। राम ने यानी राम के पुत्र ने अपने पिता राम से ये कहा कि ऐसा करो पिताजी मेरे साथ में चलो। तो राम ने एक जवाब दिया, ऐसा करो बेटा, हम घर पे तो नहीं जाएंगे, आप हमारे लिए इसी में महल बनवा दो, इसी वन में महल बनवा दो। तो प्रमाण ये मिलता है कि जिस वन में वो राम राजा रहते थे, जो प्रिया रहती थी, उस वन में कोल के वृक्ष रहते थे। कोल के वृक्ष खड़े हुए थे, तो उसके राम के पुत्र ने उस कोलों के वृक्ष को कटवा करके उनके लिए एक महल बनवाया। इसलिए उन्हें कोली गणराज के नाम से जाना गया। गणराज किसे कहते हैं? गढ़ यानी गढ़ होता है छोटा, यानी छोटा राज्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ वो कोली गणराज, यानी छोटा राज्य, कोलीय छोटा राज्य। तो यानी राम के बड़े पुत्र ने जब कोलों के वृक्ष कटवाए तो उनके लिए जब वहां पर राम के पुत्र ने महल बनवाए, और महल बनवाने के बाद जब राम और प्रिया रहने लगे, तो एक प्रमाण ये मिलता है कि कोली गणराज इसलिए नाम पड़ा कि उन्हें कोड़ था। एक प्रमाण ये है, दूसरा प्रमाण ये मिलता है कि वहां कोलों के वृक्ष थे। तो जब वे दोनों लोग राम और प्रिया जब रहने लगे तो प्रमाण ये मिलता है कि प्रिया के गर्भ से 32 पुत्रों का जन्म हुआ। माता बहन केवल 5 मिनट बैठी रहे, क्योंकि हमें पता है बहुत जल्दी कर रहे हैं, केवल 5 मिनट बैठी रहे। तो प्रिया के गर्भ से 32 लोगों का जन्म हुआ, 32 पुत्रों का जन्म हुआ। तो जब 32 पुत्र बड़े हो गए तो 32 पुत्रों ने ये कहा, भैया ये बताओ, प्रिया से ये कहा कि तुम्हारा जो मायका है वो कहाँ है? तो प्रिया ने ये कहा कि कपिलवस्तु चले जाओ, वहां मेरा मायका है। तो बताया जाता है कि प्रिया के जो पुत्र थे 32, उनके साथ में कपिलवस्तु के जो राजा एक जो उल्कामुख थे, कर्ण थे, सीनपुर थे, हत्तनेक थे, इनके साथ इनकी जो पुत्रियां थी, उल्कामुख जो कपिलवस्तु में रहते थे। अब ये कपिलवस्तु कैसे पड़ा? कपिलवस्तु बहुत समय के बाद पड़ा। कपिलवस्तु इसलिए पड़ा क्योंकि जब इसमें बस्ती ज्यादा हो गई तो कुछ लोगों ने इसका नाम कपिलवस्तु रख दिया। तो जब प्रिया के पुत्र जो 32 थे, उन्होंने ये कहा कि तुम्हारी नन्हल कहाँ है? तो जब प्रिया के 32 पुत्र कपिलवस्तु में गए तो आपस में जब मतभेद हुआ है, तो उल्कामुख ने अपनी पुत्रियों की शादी अपने भांजों के साथ में की। इस प्रकार से ये संबंध प्रारंभ हुआ। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए पंचशील दरबार की। इस तरीका से ये संबंध बना। इससे आगे की कथा आप लोग शाम को सुनेंगे या कल सुनेंगे, क्योंकि हम ज्यादातर नाट्य में बहुत करते हैं, क्योंकि नाट्य में बहुत मांग होती है। सभी माता मैंने भाई बंधु